नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में जमीनी तैयारी शुरू होने के साथ ही अब राजनीतिक दलों के बीच समीकरण भी बदल रहे हैं। पिछले 2 दशक के दौरान हुए 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब का राजनीतिक चश्मा अब बदल गया है। अब उन्हें बीजेपी जैसी पार्टियों के साथ भी चुनाव लड़ने में कोई झिझक नहीं है। उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन का रास्ता खुला होने की बात कही है। करीब 1.5 दशक के राजनीतिक सफर के बाद अब उन्हें लगने लगा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। उनका मानना है कि ये तीनों पार्टियां चुनाव में मुसलमानों का वोट लेती हैं, लेकिन जब सत्ता में आती हैं तो इस समाज को ना तो अपना साझेदार बनाती हैं और ना ही उनकी परवाह करती है। मोहम्मद अयूब ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह राज्य में एनडीए के साथ गठबंधन करने से नहीं हिचकिचाएंगे, जिसने मुस्लिमों के साथ समान व्यवहार किया है। खास बात तो ये है कि डॉक्टर अयूब पूर्वांचल में पसमानदा मुसलमानों के बड़े प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं। पीस पार्टी के गठन के बाद 2012 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीतकर अयूब ने मुस्लिम समुदाय पर अपनी पकड़ का एहसास करा दिया था। लेकिन गठबंधन के दौर में भी किसी बड़ी पार्टी का समर्थन नहीं मिलने के कारण पीस पार्टी एक तरफ से अलग थलग रह गई और अब एक बार फिर से पूर्वांचल बेल्ट में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए समर्थन जुटा रही है। अब डॉक्टर अयूब जिस वजह से बीजेपी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वह अपनी खोई हुई जमीन को मजबूत करने के मकसद से है। एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर उनके हालिया बयान को इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि यूपी में पसमानदा मुस्लिम समुदाय जागरूक हो गया है और सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा कि अब तक यह समाज सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बीजेपी को हराने के लिए वोट करता था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा है कि यह विचारधारा समाज को नुकसान पहुंचा रही है। उधर बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे योगी और मोदी सरकार की नीतियों का असर बताया है, जो दूसरी पार्टियों को प्रभावित कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा कि केंद्र और राज्य की हर योजना का लाभ और कल्याणकारी नीति ने समाज के हर वर्ग को अपने साथ समान व्यवहार का एहसास दिलाया है और पसमानदा मुसलमानों को एनडीए सरकार के दौरान ही उनका हक मिला है।